नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव से पहले यहां पर तमाम पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से यहां रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव लगाया गया है और सपा की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के चेहरे पर दाव लगाया है। लेकिन यहाँ पर यादव और शाक्य का ऐसा क्या है कि भाजपा ने यहाँ यादव चेहरे को छोड़कर शाक्य पर दाव लगाया। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर 4.5 लाख यादव वोट बैंक का यहाँ पर दबदबा है और अगर बात करें शाक्य के, तो यहाँ पर 3.5 लाख शाक्य का वोट बैंक है, यानी कि दोनों के बीच में 1 लाख वोट बैंक का अंतर। अब ये देखना होगा कि ये 1 लाख का जो अंतर है वो किसके खाते में जाएगा, क्या वो सपा होगी, क्या वो भाजपा होगी। लेकिन आपको यहाँ पर बात करें रघुराज शाक्य की पत्नी को लेकर, आज हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर रघुराज शाक्य ने शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु बताया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रघुराज शाक्य की जो पत्नी है सीमा शाक्य, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्ट करती नजर आ रही है डिंपल यादव से। अब डिंपल यादव के समर्थन में क्या यहाँ सीमा शाक्य उतरती नजर आएंगी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है। ऋतिक से भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार सबसे पहले मैनपुरी सीट को लेकर उनका क्या कहना है कि यादव और शाक्य के चेहरे पर अगर वहां पर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो किसकी जीत वहां पर आपको होती नजर आने वाली है? देखिए, अगर सीमा शाक्य का आपने यहाँ पर जिक्र किया है और सीमा शाक्य की तस्वीर और साथ में रघुराज शाक्य की तस्वीर आपने साफ तौर पर देखी होगी कि जो मुलायम सिंह यादव का स्मारक बना गया वहाँ वो आशीर्वाद ले रहे थे। और साफ तौर पर आप ये देखिए कि रघुराज शाक्य कौन सा यहाँ पर गणित लगा रहे हैं, कौन सा समीकरण खेल रहे हैं। भाई साहब, देश का धरती पुत्र, देश का सबसे बड़ा नेता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और वो अब उसमें राजनीतिकरण करते हैं। अगर उनके गुरु हैं मुलायम सिंह यादव, तो आप गुरु पहले क्यों नहीं बताया आपने गुरु हैं? दूसरी चीज मैं यहाँ पे यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को गुरु बताया, वहीं शिवपाल यादव को भी गुरु बता रहे हैं, तो अब 2 गुरु हो गए हैं। और आप स्मारक पर पहुंचते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, बाद में सब कुछ आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, पहले आप क्यों नहीं पहुंचे? ये तमाम ये जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर जो रघुराज शाक्य है, उनकी सीमा शाक्य जो पत्नी है, ये दोनों मिलकर सिर्फ यहाँ पर आप समझ सकते हैं साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी सीट को जीतना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण से अलग नेताजी को देखना चाहिए, क्योंकि वो धरती पुत्र हैं, उनको राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ऋतिक ने बताया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर यहाँ रघुराज शाक्य की पत्नी सीमा शाक्य का क्या महत्व है और क्या सीमा शाक्य यहाँ पर डिंपल यादव का समर्थन कर सकती है, भविष्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे कि अभी ऋतिक ने भी बताया कि भाजपा के चुने जाने के बाद, यानी कि भाजपा की तरफ से उम्मीदवार खड़ा होने के बाद, आज यहाँ रघुराज शाक्य को ये याद आया कि मुलायम सिंह यादव को वो अपना गुरु मानते हैं और दूसरी तरफ शिवपाल यादव को भी वो अपना गुरु बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन यहाँ भाजपा की तरफ से रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया, तब सबसे पहले जाकर यहाँ शाक्य ने कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव की समाधि के पास जाकर यहाँ उनको पुष्प अर्पित किए थे। तो देखिए इससे पहले ये की बात निकलकर सामने क्यों नहीं आई थी कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के वो इतने करीब थे एक वक्त पर। देखिए यहाँ पर हम ऋतिक से दूसरा सवाल लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, उस वक्त भी यहाँ अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, फिर इंतजार किया गया कि यहाँ पर मैनपुरी के उपचुनाव में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि अपर्णा ने वहां तो खुद ही मना कर दिया कि वो परिवार के खिलाफ नहीं उतर सकती हैं। लेकिन अब यहाँ नगर निकाय चुनाव को लेकर बात हो रही है और बाकी की तमाम सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं। जब मैनपुरी पर अपर्णा ने खुद ही मना कर दिया था ऋतिक, तो क्या बाकी सीटों पर यहाँ अपर्णा को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी क्या? देखिए, अपर्णा का अगर आपने जिक्र किया है तो अपर्णा ये कह के बैठी है कि पार्टी आला कमान उनको जो भी निर्देश देगा वो उस पर काम करेंगी। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि अपर्णा यादव ने स्वयं ही परिवार की भुनाई है और स्वयं उनको टिकट नहीं दिया गया है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये राजनीति है, वो उन पर बीजेपी का टैग लग चुका है, वो बीजेपी के लिए काम करेंगी। अगर नहीं उतरी तो इसका कतई ये नहीं कहा जा सकता है कि परिवार के लिए ऐसा हुआ है। साफ तौर पर आपको समझना होगा कि अभी लखनऊ में जो निकाय चुनाव है उसमें मेयर की तैयारी के लिए अपर्णा आगे दिख रही है, लेकिन लखनऊ में एक बार हार भी चुकी है अपर्णा यादव। अगर यहाँ पर इनको सपा पार्टी की तरफ से देखा जाए तो अगर परिवारवाद की राजनीति की अपन ने बात की है तो
एक तो वो बगावत नहीं करेंगे, दूसरी चीज बीजेपी अगर उनको मेयर का टिकट देती है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में उनकी एक नई शुरुआत हो जाएगी और उस शुरुआत के साथ आप समझ सकते हैं कि मेयर का चुनाव वो जीत सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार होने के साथ साथ आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में जो मेयर है वो बीजेपी का मेयर लगातार बना है। तो ऋतिक ने यहाँ पर बताया कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। मैं अगला सवाल यहाँ अपनी सहयोगी प्रियांशी से लेना चाहूंगी कि प्रियांशी का आखिरकार यहाँ रघुराज शाक्य पर क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से रघुराज शाक्य को लेकर बातों के ऊपर बातें निकल कर आ रही हैं, तो उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, रघुराज सिंह शाक्य जो पहले सपा में रह चुके हैं, साल 2017 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर वह प्रसपा में शामिल हो गई। लेकिन बाद में देखने को मिला कि सपा और प्रसपा में तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया। लेकिन आज वह जिसको अपना गुरु मानते हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी, जो हमारे बीच में नहीं है, और दूसरी ही तरफ शिवपाल सिंह यादव, उनको भी वह अपना गुरु मानते हैं। लेकिन आज रघुराज सिंह शाक्य उनके सामने ही खड़े हुए हैं और स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल सिंह यादव भी सामने है। तो फिलहाल देखा जाए, रघुराज सिंह शाक्य जो हैं वह विपक्ष की तरफ जरूर है, लेकिन जो उनका झुकाव है कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो वो यादव कुनबे के साथ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। क्योंकि जब वह नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे थे, उस वक्त वह सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्थल पर पहुंचे थे, डिंपल यादव की तरह ही, और इसके बाद वह भी लगातार यहाँ पर जिस तरीके से जीत को लेकर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए, डिंपल यादव के समर्थन में लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैनपुरी सीट हो, चाहे भौगांव हो, चाहे यहाँ पर बात की जाए जसवंत नगर सीट के बारे में, करहल के बारे में, सभी क्षेत्रों में यादव कुनबा इस वक्त दौरा करने में व्यस्त है। और स्टार प्रचारक के तौर पर शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं, और साथ ही साथ धर्मेंद्र यादव भी हैं, तेज प्रताप सिंह यादव, आदित्य यादव, सभी अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। तो फिलहाल देखा जाए, रघुराज सिंह शाक्य की जो जीत पर जो दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं वो हमें फिलहाल धीमा ही दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रियांशी ने यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं वो फिलहाल धीमा ही दिखाई दे रहा है। तो इसी पर मैं यहाँ शाक्य की पत्नी को लेकर भी एक सवाल करना चाहूंगी प्रियांशी से कि यहाँ पर कुछ ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है कि जो शाक्य की पत्नी है वो डिंपल यादव से काफी तालमेल, जो उनका जोल जो बढ़ता रहता था हमेशा उस वक्त पर, जिस दौरान वो मुलायम सिंह यादव से राजनीति के दांव पैंच सीख रहे थे। तो इस पर क्या कहना है आपका कि शाक्य की पत्नी आगे भविष्य में यहाँ डिंपल यादव का साथ दे सकती है? देखिए, ये राजनीति है, जाहिर सी बात है, जिसको जिसका समर्थन करना होता है वो खुलकर सामने आते हुए भी नजर आते हैं। रघुराज सिंह शाक्य के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पारिवारिक तौर पर वह यादव कुनबे के साथ कहीं ना कहीं नजर आ सकते हैं, क्योंकि वह शिवपाल यादव को अपना गुरु मानते हैं। अब बात है उनकी पत्नी सीमा जी के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतरीन है डिंपल यादव के साथ, क्योंकि डिंपल यादव सपा की तरफ से पहली बार महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, तो शायद कहीं ना कहीं एक महिला के समर्थन में महिला का यहाँ पर समर्थन देखा जा सकता है। अगर विपक्ष और पक्ष के हिसाब से देखा जाए तो शायद ही वह यहाँ पर खुलकर समर्थन करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद प्रियांशी, यहाँ खुलकर समर्थन करती नजर आएंगी। मेरे एक सहयोगी हो रहे हैं यहाँ, उनसे एक और सवाल, मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि आखिरकार उनका क्या कहना है। जिस तरीके से यादव परिवार की बहू, समाजवादी पार्टी की बहू अपर्णा यादव यहाँ भाजपा में शामिल हो गई, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से रघुराज शाक्य की पत्नी यहाँ डिंपल यादव का समर्थन देने के लिए सपा में शामिल हो सकती हैं? देखिए, राजनीति जो है सबसे पहले अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और रघुराज शाक्य अभी फिलहाल मैदान में उतरे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव सपा की नीतियों का विरोध करने के लिए उतरे हैं कि सपा जिसको मुलायम सिंह यादव ने सींचा है, भले ही आज अगर आप बात कर लें, क्योंकि मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की सहानुभूति के बिना जीत हासिल करना मुश्किल है, इस वजह से रघुराज शाक्य यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का नाम का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहां पर जो है सियासी जो समीकरण है वो कुछ और है। और जहां तक उनकी पत्नी की बात है सीमा शाक्य की, तो देखिए सीमा शाक्य जो है चाहे कितना भी दबाव उन पर बनाया जाए, लेकिन वहां पर वो खुल करके डिंपल यादव का समर्थन करते हुए नजर नहीं आएंगी। वहां पर रघुराज शाक्य का विरोध हो जाएगा। इस वजह से वो देखिए जाहिर सी बात है अपने पति का विरोध करके डिंपल यादव का समर्थन क्यों करेंगी, तो ये जाहिर सी बात है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर अपने पति का विरोध कर यहाँ दूसरी पार्टी का समर्थन क्यों करेंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव का गुणगान कर क्या रघुराज शाक्य यहाँ भाजपा पार्टी को मैनपुरी की सीट पर बिठा पाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत ही ज्यादा
दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।